आज हम जानेंगे एक ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट यानी शुगर को कम करने वाली गोली इनोसिटा के बारे में, जो कि आपको 25 mg, 50 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ में मिल सकती है। इसके अंदर असल में सीटाग्लिप्टिन साल्ट को ऐड किया जाता है, जो कि एक ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक और ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट है। और इसका जो सुफिक्स ग्लिप्टिन है वो इंडिकेट करता है कि ये DPP4 जो इंजाइम होता है उस इनहिबिटर क्लास ऑफ फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि इनहिबिट करती है इस इंजाइम जो कि एक मेटाबॉलिक एंजाइम होता है जिसे हम DPP4 या डाईपेप्टाइडल पेप्टाइडेज 4 कहते हैं, उसको इनहिबिट करती है, जिससे जो इंसुलिन रिलीज करने वाले इंक्रेटिन हार्मोन्स होते हैं जैसे कि GIP1 ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड या जो GLP1 होती है उसकी जो क्लीवेज होती है उसको रोकती यानी उनको तोड़ने से रोकती है, जिससे इन इंक्रेटिन हार्मोन GLP1 और GIP का लेवल बढ़ जाता है और इससे मजीद इंसुलिन रिलीज होती है और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल होता है। और इसी वजह से इसे मेडिकली यूज करवाया जाता है इन कंट्रोलिंग टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस अलोंग विद डाइट एंड एक्सरसाइज। यानी अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा हो गया हो और शुगर की वजह से जो सिम्टम्स अपेयर हो रहे हो जैसे कि पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, पोलीयूरिया, तो उनको कम करने के लिए, उस ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए आप इस सीटाग्लिप्टिन साल्ट को यूज कर सकते हैं। और इस साल्ट को मोनोथेरेपी में यानी सिंगल साल्ट के तौर पर और कम्बिनेशन विद सल्फोनाइल यूरिया यानी जो ग्लिमिपराइड होती है या मेटफॉर्मिन या पायाग्लिटाजोन के कम्बिनेशन से भी यूज करवाया जाता है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन को देखें तो सिंपली जब हम खाना खाते हैं तो वो जो फूड कंटेंट यानी जो खुराक होती है वो स्टिमुलेट करती है हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी और कोलोन स्ट्रेचिंग को, यानी हमारी जो आंतों की मूवमेंट होती है, हरकत होती है, उसको तेज करती है। और फिर ये जो स्ट्रेचिंग होती है ये रिलीज करती है फ्यू हार्मोन्स को जिन्हें हम इंक्रेटिन कहते हैं। तो इलियम यानी जो छोटी आंत होती है उसके के सेल से GIP यानी ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज होता है और उसके जो L सेल होते हैं वहां से GLP1 यानी ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 रिलीज होता है। और ये दोनों GLP और GIP1 प्रोमोट करते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज को, यानी कि मजीद इंसुलिन निकलती है और पेंक्रियाज पे ऐड करते हैं जहां से मजीद इंसुलिन के जो बीटा सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन होती है और मजीद इंसुलिन सिंथेसाइज होती है। और इसके अलावा जो ग्लूकागोन होता है उसकी रिलीज, उसकी प्रोडक्शन को कम करती हैं, जिससे जो ग्लूकोनियोजेंसिस यानी कि जो ग्लूकोज बन रहा होता है, ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रही होती है, वो भी कम हो जाती है। और इस तरह से आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है और ग्लूकोज की मजीद अपटेक और यूटिलाइजेशन होती रहती है। और इसके अलावा ये आपकी बॉडी में जो गैस्ट्रिक डिलेइंग टाइम होता है उसको बढ़ा देती है। और हम जानते हैं कि जब गैस्ट्रिक डिलेइंग टाइम बढ़ जाता है तो इससे आपकी जो एपिटाइट यानी भूख होती है वो कम हो जाती है, आपको मजीद खुराक की जरूरत नहीं होती और इस तरह आपका इंसुलिन लेवल मेंटेन रहता है। तो इन डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू ये आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखती हैं। और अगर इसकी डोज की बात की जाए तो आप 100 mg की डोज को दिन में एक मरतबा खाने के फौरन बाद या खाने से फौरन पहले ले सकते हैं। अगर इसकी साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में आपको हेडेक हो सकता है, आपको नेजोफिनिजाइटिस हो सकती है, और चूंकि ये आपके पेंक्रियाज पे ऐड करती है तो इससे आपको पेंक्रियाटाइटिस यानी आपके पेंक्रियाज पे सूजन हो सकती है। इसके अलावा ये आपको एंजियोइडीमा करवा सकती है, यानी आपके हाथ, पाँव और चेहरे पे सूजन हो सकती है, और इससे आपको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और ये हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी प्रमोट कर सकती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।